फ्रेंड्स, अगर आपकी बाइक या स्कूटी की सेल्फ काम नहीं करती और बटन प्रेस करने पर इस तरह की आवाज़ करती है तो आज आपको इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके हॉर्न से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि इसकी बैटरी फुल चार्ज है, लेकिन उसके बाद भी इसकी सेल्फ काम नहीं कर रही। स्कूटी या बाइक चाहे किसी भी कंपनी की हो, लेकिन उनकी मोटर में एक ही जैसी प्रॉब्लम आती है। आज हम सुजुकी एक्सेस 125 की सेल्फ को रिपेयर करेंगे। सेल्फ स्टार्ट की मोटर तक पहुंचने के लिए हमें इसकी सीट को हटाना पड़ेगा, इसलिए सीट में लगे सारे बोल्ट खोल लेने हैं। इन दोनों बोल्ट्स को आप 10 नंबर की के साथ खोल सकते हो। हर अलग बाइक और स्कूटी की सेल्फ स्टार्ट की मोटर अलग अलग जगह लगी होती है, लेकिन 99% मोटर्स में प्रॉब्लम एक ही जैसी आती है। आज हम उस प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में जानेंगे ताकि आप किसी भी स्कूटी या बाइक की सेल्फ को रिपेयर कर सको। अब इन दोनों बोल्ट्स को खोलने के बाद हम सीट को बहुत आसानी से हटा सकेंगे। फ्रेंड्स, इसकी सेल्फ स्टार्ट की मोटर को खोलना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन बहुत सारी बाइक्स और स्कूटी की सेल्फ स्टार्ट की मोटर को आप बहुत आसानी से खोल सकते हो, क्योंकि बहुत सारी बाइक की सेल्फ स्टार्ट की मोटर बाहर ही लगी होती है, जिसको बहुत आसानी से रिमूव किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये राउंड शेप का पार्ट ही सेल्फ स्टार्ट की मोटर है। इस मोटर में दो बोल्ट लगे हुए हैं। उन्हीं दोनों बोल्ट्स की हेल्प से ये मोटर इंजन के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए मोटर को इंजन से अलग करने के लिए हमें सबसे पहले उन्हीं दोनों बोल्ट्स को खोलना पड़ेगा। मैं स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से जिस बोल्ट को टच कर रहा हूँ, हमें उस बोल्ट को ओपन करना पड़ेगा। उससे पहले हमें इस कैप को रिमूव कर लेना है और इसके नीचे लगे नट को खोल लेना है। इसी नट की हेल्प से बैटरी की पॉजिटिव वायर मोटर के साथ कनेक्टेड है। आप इस नट को भी 10 नंबर की के साथ खोल सकते हो। नट खोलने के बाद इसके नीचे लगी वायर को हटा देना है। अब हम 8 नंबर स्पैनर के साथ इसके नीचे लगे बोल्ट को आसानी से खोल सकते हैं। एक्सेस 125 की मोटर को खोलना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि जहाँ पे ये मोटर लगी हुई है वहाँ जगह काफ़ी तंग है। इसी वजह से स्पैनर को घुमाते वक्त थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इस मोटर का दूसरा बोल्ट इसके बिल्कुल अपोजिट लगा हुआ है, जिसको खोलने के लिए हमें टी शेप स्पैनर की ज़रूरत पड़ेगी। इस मोटर का दूसरा बोल्ट इस तरफ लगा हुआ है। इसको खोलने के लिए हमें टी शेप स्पैनर को इस तरफ से डालना पड़ेगा। इस तरफ से टी शेप स्पैनर डालने के बाद ये स्पैनर आसानी से बोल्ट तक पहुंच जाएगा। इस स्पैनर की हेल्प से आप बहुत आसानी से दूसरे बोल्ट को भी खोल सकते हो। इस तरह से बोल्ट खोलने के बाद आप इंजन से मोटर को अलग कर सकते हो। यही मोटर इंजन को सेल्फ स्टार्ट करती है। इसको रिपेयर करने के लिए हमें इसके दोनों बोल्ट्स को ओपन करना पड़ेगा। इन दोनों बोल्ट्स को आप 7 नंबर की या स्पैनर की हेल्प से खोल सकते हो। इन दोनों बोल्ट्स को खोलने के बाद आप इस मोटर का कवर हटा सकते हो, जिससे रोटर बाहर आ जाएगा। कम्यूटेटर और ब्रश कार्बन घिसने की वजह से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कचरा बारीक पाउडर की फॉर्म में जमा हो जाता है। शाफ्ट में से वाशर निकालते समय हमें ध्यान रखना है कि कौन सी वाशर कहाँ पे लगी हुई है, क्योंकि इसमें आयरन और फाइबर वाशर लगी होती है जो शाफ्ट को स्टेबल रखती हैं। फ्रेंड्स, अब मैं जहाँ पे स्क्रू ड्राइवर टच करूँगा ये पूरा इसका कम्यूटेटर है। दोनों कार्बन ब्रश इसी कम्यूटेटर से जुड़े रहते हैं। ये दोनों मोटर के कार्बन ब्रश हैं, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा घिस चुके हैं। ये कार्बन पॉजिटिव सप्लाई कम्यूटेटर तक पहुंचाता है। शायद इसी वजह से ये दूसरे कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा घिसा हुआ है। कम्यूटेटर के साथ ये दोनों कार्बन लगातार कनेक्ट रहते हैं और जब भी हम सेल्फ का बटन प्रेस करते हैं तो इनके बीच में माइनर सी स्पार्किंग होती है। इसकी वजह से कम्यूटेटर के ऊपर ब्लैक कलर की कार्बन लेयर बन जाती है। इसी की वजह से कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर आपस में प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं हो पाते, जिससे सेल्फ स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है। फ्रेंड्स, आप इमेज में देख सकते हो जो दोनों कार्बन ब्रश हैं वो कम्यूटेटर के साथ लगातार जुड़े हुए रहते हैं। दोनों कार्बन ब्रश के पीछे स्प्रिंग लगे होते हैं जो इन दोनों को आगे की तरफ धकेल कर रखते हैं, जिससे कम्यूटेटर और कार्बन ब्रशीज के बीच में कनेक्शन बना रहता है। कम्यूटेटर को क्लीन करने के लिए मैं रेगमार यानी कि सैंड पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। सैंड पेपर को कम्यूटेटर के ऊपर इस तरह से लपेट लेना है और कम्यूटेटर को क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ऐसा करने से कम्यूटेटर पे चढ़ी कार्बन की लेयर रिमूव हो जाएगी और कम्यूटेटर अच्छे से क्लीन हो जाएगा। आप देख सकते हो कि रेगमार की हेल्प से कम्यूटेटर कितने अच्छे से क्लीन हो चुका है।
अब मैं सुई की हेल्प से कम्यूटेटर के स्लॉट्स के बीच के स्पेस को क्लीन करूंगा, क्योंकि जब हम कम्यूटेटर को सैंड पेपर की हेल्प से घिसते हैं तो कम्यूटेटर के कॉपर की पतली लेयर पाउडर के फॉर्म में इन स्लॉट्स के बीच में जमा हो जाती है, जो कि दो स्लॉट्स का डायरेक्ट कनेक्शन बना देती है। इसी वजह से मोटर काफ़ी ज़्यादा हीट होना शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, मेरे पास अभी नए कार्बन नहीं है, इसलिए मैं इन्हीं कार्बन को साफ़ करूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको इनको निकालने और दोबारा से डालने का तरीका ज़रूर बताऊंगा। इसके लिए हमें सबसे पहले इस नट को खोल लेना है और इसमें लगी सभी वाशर्स को ध्यान से रखना है। जो वाशर जहाँ पे लगी हुई है वो वाशर हमें बाद में वहीं पे ही लगानी है। अब हमें इन दोनों स्क्रूज़ को भी ओपन कर लेना है। इनको ओपन करने के बाद आप दोनों कार्बन को आसानी से बाहर निकाल सकोगे। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने दोनों स्क्रूज ओपन कर लिए हैं। अब मैं इन दोनों कार्बन ब्रशेस को बाहर निकाल लूँगा। इस कार्बन में पॉजिटिव सप्लाई आती है, शायद यही वजह है ये काफ़ी ज़्यादा घिसा हुआ है। मोटर में पॉजिटिव सप्लाई देने के लिए पॉजिटिव वायर लगी होती है, लेकिन नेगेटिव सप्लाई मोटर इंजन की बॉडी से ही ले लेती है। जब हम नए कार्बन ब्रश लेके आए तो हमें पॉजिटिव कार्बन के बोल्ट को इस तरह से लगा देना है और इसमें पहले फाइबर वाशर ही डालनी है। अगर हम गलती से इनकी जगह आयरन वाशर डाल देंगे तो पॉजिटिव सप्लाई वाले बोल्ट का कनेक्शन मोटर की बॉडी के साथ हो जाएगा, जो कि नेगेटिव सप्लाई प्रोवाइड करती है। इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिल जाएंगे। इससे बाइक में लगी हुई कॉइल जल जाएगी और कॉइल जलने के साथ साथ वायरिंग भी खराब हो जाएगी। इसलिए हमें सारी वाशर्स को ध्यान से ही लगाना है, जिस तरह से वो पहले लगी हुई थी। इस तरह से प्लास्टिक फ्रेम मोटर में डालने के बाद हमें नेगेटिव सप्लाई प्रोवाइड करने वाले ब्रश कार्बन की वायर को स्क्रू की हेल्प से मोटर की बॉडी के साथ जोड़ देना है। फ्रेंड्स, इस प्लास्टिक के कवर के ऊपर जो दूसरा स्क्रू लगा हुआ था वो खोलते वक्त टूट गया था, इसलिए मैं वो स्क्रू नहीं लगाऊंगा। इस स्क्रू के बिना भी मोटर अच्छे से वर्क करेगी। अब जो दो स्प्रिंग हैं उन्हें हमें थोड़ा खोल लेना है। इस तरह से खोलने के बाद हमें दोनों स्प्रिंग को उनकी जगह पर प्लास्टिक के फ्रेम में लगा देना है। स्प्रिंग को फ्रेम में इस तरह से डालने के बाद हमें स्प्रिंग को पीछे की तरफ प्रेस करना है और कार्बन ब्रश को स्प्रिंग के आगे लगा देना है। जिस जगह पर स्प्रिंग लगा हुआ है कार्बन ब्रश को भी उसी जगह लगा देना है और अंदर की तरफ प्रेस करना है। इस तरह से हमें दोनों कार्बन ब्रशेस को लगा देना है और दो उंगलियों के साथ उन्हें प्रेस करके रखना है जब तक कम्यूटेटर उनके बीच में सेट ना हो जाए। जब कम्यूटेटर इनके बीच में डल जाएगा तो दोनों कार्बन ब्रशेस कम्यूटेटर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि कार्बन ब्रशेस के पीछे स्प्रिंग लगे होते हैं जो कार्बन को लगातार आगे की तरफ धकेल कर रखते हैं, जिससे कार्बन ब्रशेस और कम्यूटेटर के बीच में लगातार कनेक्शन बना रहता है और स्टार्टर कॉइल को लगातार सप्लाई मिलती रहती है। अब मोटर के मिडल पार्ट को भी दोबारा से लगा देना है। इस पार्ट को लगाते समय हमें इस कट का खास तौर पर ध्यान रखना है। ये कट पॉजिटिव सप्लाई वाले बोल्ट के सीध में ही रखना है। अब जो भी वाशर मैंने जहाँ से निकाली थी मैं वहीं पे दोबारा से लगा दूंगा और मोटर के फ्रंट पार्ट को भी दोबारा से शाफ्ट में डाल दूंगा। अब मोटर के दोनों बोल्ट मोटर में दोबारा से लगाकर अच्छे से टाइट कर देने हैं। अब मोटर की रिपेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए अब मैं इस मोटर को दोबारा से इंजन के साथ फिट कर दूंगा। ये वायर पॉजिटिव सप्लाई के लिए है और दूसरी वायर अर्थ वायर है जो बोल्ट के थ्रू इंजन के साथ कनेक्ट रहती है। अगर ये वायर इंजन से प्रॉपर्ली कनेक्ट ना हो तो बाइक ना सेल्फ से स्टार्ट हो सकती है और ना किक से। इसलिए हमें इस वायर को टाइटली इंजन के साथ कनेक्ट करना है ताकि कोयल को प्रॉपर्ली अर्थ मिल सके। इसी तरह हमें टी शेप स्पैनर की हेल्प से दूसरा बोल्ट भी लगा देना है और जो पॉजिटिव सप्लाई की वायर है उसे भी टाइटली लगा देना है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि सेल्फ ओके हुई या नहीं। फ्रेंड्स, आप खुद देख सकते हो कि रिपेयरिंग के बाद सेल्फ के ऊपर कितना और क्या फ़र्क पड़ा है। अब आप जितनी बार भी सेल्फ दबाओगे उतनी बार हर अटैम्प्ट में स्कूटी स्टार्ट होगी। अब हमें दोबारा से सीट को भी लगा देना है। जो भी स्क्रू या बोल्ट हमने जहाँ से भी खोले थे दोबारा से वहीं पे लगा देने हैं।
सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप किसी भी बाइक या स्कूटी की सेल्फ को ठीक कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी भी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद आसानी से इसको ठीक कर सकोगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।